इस परिवार में कुल कितनी महिलाएं हैं? क्या गो है? 5 गो। रट जाइए। आएगा तो बना दीजिएगा 5 गो। कितना नंबर? 55। लगता है आज खत्म हो जाएगा क्या? 55 56 चलेगा? 55 हो गया था, 56। टोटल क्या गो सवाल है? हाँ, 66 गो। हाँ तब जय हिंद जय भारत है ये है। इसके बाद टेस्ट लेंगे, है ना? इसके बाद टेस्ट ले लेंगे, ठीक है? और उसके बाद फिर परसेंटेज, है ना? अच्छा, पहला क्लास भी है कि नहीं का? नहीं है, आपका है पहला क्लास? नहीं, आपका तो पहला नहीं है। 2 दिन से आ रहा है। आपका पहला एडमिशन लिए ही है? लिए हुए थे पहले से? वही चैप्टर ही छूट गया, लेकिन पहले एडमिशन था। ओ, एक आपका पहला एडमिशन है? हाँ, छूट गया, बीच में गायब हो गए थे। अच्छा कोई बात नहीं है, गायब होते हैं ना तो हमको अच्छा लगता है। फिर निकालेंगे टारगेट बैच, आर पार फिर बैच आएगा। हाँ, आ जाइए। कहता है कि सर 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 और एलसीएम इतना है, उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में है, तो वह संख्या क्या है? मतलब वह संख्या है, मतलब जो संख्या 75 और 125 के बीच में है ना, वही संख्या आपसे पूछा जा रहा है। एक बात बताइएगा सरकार कि ये एलसीएम है, ये एचसीएफ है, क्या बार? हाँ, कतलेआम मचा दिए एक बार। कितना कितना? एक बार में कितना हो गया? 13 39 35 35 बार में, 35 बार में कतलेआम 35 बार में मचा है। अब बताइए इस 35 को हम लोग क्या करेंगे? एक्स वाई 7 5 35 है कि नहीं है? और कहेंगे सर एचसीएफ क्या है? 13, तो 13 सते 91 है ना, और 13 5 65। आंसर सी। लेकिन आपसे कहेगा जो संख्या 75 और 125 के बीच में, वो बताइए। 75 और 125 के बीच में 91 है ना? जो संख्या 75 और 125 के बीच में वो कौन है? 91। क्या कर लीजिएगा? पहले का वीडियो नहीं चल रहा है रितेश जी, ऐप को डिलीट मार के फिर से डाउनलोड करके फिर से चलाएंगे, चलेगा? है ना, सब परेशान हो गया ऐप में। ऑनलाइन वाला बुझाया। कि गेहूं कटवा रहा है? अभी गेहूं का सीजन चल रहा है ना, ये गांव में खूब मजा आता होगा। तरीके से कोई जिंदगी जी रहा है शहर का आदमी, बात। हाँ हाँ, कहिए। 7 5 का बोली बोली। क्वेश्चन में गुणनफल नहीं कहा है, क्लास छूटा है? क्लास नहीं छूटा है, पक्की बात। आ जाते हैं, चलिए। गुणनफल नहीं कहा है लेकिन हम दिखाते हैं, देख लीजिएगा, खड़े रहिए तब सीखिएगा। एचसीएफ क्या है? 13 है। अच्छा, संख्या का अनुपात नहीं पता रहता, कोई नहीं बोलिएगा। संख्या का अनुपात नहीं पता रहता तो हम लोग क्या मानते हैं? कोई नहीं, कोई नहीं, एक्स वाई मानते हैं। तो पहला संख्या एक्स, दूसरा संख्या वाई, सही बात है। तो एक बार ये एक्स और वाई अनुपात में, ये क्या है? अनुपात में। तो ये बताइए पहला संख्या 13x होगा, दूसरा संख्या 13y होगा।
अब एक बात बताइए, ये 445 55 455, ये 455 क्या है? एलसीएम है, क्या है? अगर उधर एलसीएम तो इधर भी एलसीएम, तो बताइए 13x और 13y का एलसीएम कितना होगा? कोई नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेंगे। हम कहेंगे सर बुझाइए ना राय, 13x और 13y का एलसीएम क्या होगा? कहेंगे अच्छी बात है, नहीं बुझा रहा है तो बचपन की बात है, 55 में याद कीजिए। क्या ऐसे करके एलसीएम लेते थे 13x और 13y का? तो ये बताइए 13 बार में जाएगा, ये x होगा, ये y होगा, अब जाएगा नहीं ना जाएगा, तो एलसीएम होगा 13x y, यानी कहेंगे सर इधर एलसीएम तो इधर भी एलसीएम, तो 13x y, तो 13 से कट गया कितने बार में? 35 बार में। मतलब ये 35x गुना y आया या क्या आ गया? x गुना y आया, यानी एलसीएम और गुणनफल से दोनों में मल्टीपल आता है, याद रहेगा, एलसीएम और मल्टीपल से दोनों में गुणनफल आता है। बस इतना अंतर यही है कि एलसीएम वाले में एक बार कत्लेआम मचाना है, जबकि गुणनफल वाले में 2 बार कत्लेआम मचाना है। बात समझ रहे हैं? बैठ जाइए। आप बुझाया? हाँ, 91 होगा, आंसर 91 होगा। आंसर अगर इस सवाल के अनुसार आंसर 91 होगा, हम दोनों लिख दिए थे, है ना? क्लियर है? चलिए आप बताइए, है ना? कहता है सर दो संख्याओं का लघुत्तम महत्तम का 24 गुना है। एक बात बताइए, एलसीएम एचसीएफ का फलना गुना है, मतलब ये मल्टीपल ऑफ क्या है? वो प्राइम है। कुछ याद आया? एलसीएम एचसीएफ का फलना गुना मतलब मल्टीपल ऑफ वो प्राइम। तो 24 को क्या तोड़ेंगे? 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 तिया 24। अब देखिए, अब एक बात बताइए सर, हमसे कहता है दोनों संख्याओं का अंतर क्या है? 2 है, दोनों संख्याओं का अंतर 2 है। अब मामला थोड़ा सा हो जाता है गरम। मामला क्या? गरम। अंतर वाले में सबसे पहले अगर हमें एचसीएफ पता रहता, हमें क्या रहता है? एचसीएफ पता रहता, तब ना एचसीएफ से गुणा कर देते, संख्या निकाल लेते। एचसीएफ पता रहता तब ना एचसीएफ से गुणा कर देते, संख्या निकाल लेते। लेकिन एचसीएफ तो पता ही नहीं है और हमको अंतर दे रखा है, तो अंतर वाले सवाल को जब भी बनाएंगे तो बाय ऑप्शन ठोक देंगे। अगर ऑप्शन होगा तो, अगर ऑप्शन दिया रहेगा तो क्या ठोक देंगे? बाय ऑप्शन। हाँ, एचसीएफ दिया रहता तब मेरा काम इजी था। मेरा काम क्या था? इजी था। अब हम बात करते हैं कि सर ये सवाल को बाय ऑप्शन ठोकना है। क्या करना है? बाय ऑप्शन। तो कहेंगे सर बाय ऑप्शन कैसे ठोकेंगे? क्या ये इसके बीच में अंतर 2 का है? इसके बीच में अंतर 2 का है, गया बोरा में। इसके बीच में अंतर 2 का है, गया बोरा में। अंतर 2 न है। इसके बीच में अंतर 2 का है, गया बोरा में। तो आंसर कौन होगा? अच्छा, और आपको बताए थे कि अंतर वाले में सतर्क हो जाइएगा, अंतर वाले में सतर्क हो जाएगा। ऐसे भी एचसीएफ दिया रहता ना तो मेरा काम हो जाता, लेकिन एचसीएफ दिया था, एचसीएफ नहीं दिया था, इसलिए हम लोग बाय ऑप्शन बना दिए। हाँ, यहां पे ना 2 एचसीएफ हो जाएगा। अच्छा, इसका बेसिक से बता दे। हाँ, 6 और 4 का 2 होगा, सही बात है। हाँ, नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ नहीं, वो अंतर बराबर तब रेशियो में चल जाएगा, वो रेशियो है। अब समझाते हैं, एक चीज समझाते हैं। अगर इसका बेसिक बनाना होगा ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब आदमी को सॉल्व करने आता है ना, द्विघात समीकरण, ये द्विघात में चल जाएगा। कैसे जाएगा बताते हैं। हम कहेंगे सर दो संख्याओं का अंतर 2 है, तो एक संख्या अगर x होगा तो दूसरा संख्या x माइनस 2 मानिए या x प्लस 2 मानिए, दोनों बात बराबर है। या तो x माइनस 2 कह सकते हैं या x प्लस 2 कह सकते हैं। और कहा गया एलसीएम एचसीएफ का क्या गुना है? 24 गुना है। अर्थात एचसीएफ अगर आपका x होगा या y होगा, एचसीएफ क्या होगा? और एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल 24 है। एलसीएम एचसीएफ का, सॉरी, एलसीएम एचसीएफ का 24 गुना है या गुणनफल है?
ये गुणनफल दिया हुआ है, हम लोग 8 या 24 वो गलत लिखे थे, तो तभी हम लिख दिए थे ना 8 या 24, वो गलत लिखे थे। वो तब होता है जब कहता दो संख्याओं का लघुत्तम महत्तम का 24 गुना है। ये गुना नहीं है, ये गुणनफल है, हम ध्यान नहीं दिए। मतलब ये पता है ये एलसीएम इंटू एचसीएफ है। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या है? 24 है। तो एक बात बताइए, हम लोग पहला संख्या x माने हैं, दूसरा संख्या x+2 माने हैं, तो कहेंगे सर पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर 24 बराबर क्या? 24। अब ये द्विघात में चल गया, द्विघात तोड़ेंगे तो x का वैल्यू 6 और क्या आएगा? 4 आएगा, 6 और 4 आएगा। लिख लीजिए, वहां पे हमने वहां 8 या 24 मत कीजिएगा, वो गलत हम लिखे थे। हाँ हाँ, 8 या 24 हम गलत लिख दिए थे। हाँ देखिए, इंद्रजीत जी कहें कि सर क्वेश्चन गलत पढ़ रहे हैं, बात सही है। देखिए ऑनलाइन वाले भी ध्यान दिए रहते हैं, आप सब तभी नहीं बोले। वो हाँ वो तब होता जब कहते ना कि लघुत्तम महत्तम का, हाँ 24 गुना है, गुणनफल नहीं कहता, क्या कहता? 24 गुना, तब 8 या 24 कर लेते। ऑप्शन से सही है। हाँ ऑप्शन, इस सवाल को ऑप्शन से बनाइएगा। इस सवाल को एग्जाम में कैसे बनाना है? ऑप्शन से, क्योंकि बाय प्रोसेस जाइएगा तो क्वाड्रेटिक में चल जाइएगा। अब बताइए क्वाड्रेटिक एग्जाम में सॉल्व करना संभव है? संभव ही नहीं, टाइम लगेगा तब। हाँ हाँ, अरे दो को दे देगा तो दोनों कंडीशन को फॉलो होना चाहिए, जैसे समझाते हैं। दोनों एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या है? 24 है। तो हम कहेंगे सर ये पहला संख्या, ये दूसरा संख्या था, इसका एचसीएफ 2 होगा और एलसीएम 12 होगा। तो बताइए इस दोनों का गुणनफल 24 पूरा, और दोनों के बीच का अंतर 2 पुर गया, मतलब ये बिल्कुल सही होगा। अगला कोई ऑप्शन होगा जिसमें एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 24 नहीं पूरेगा, अंतर 2 पुर जाएगा। मान लेते हैं 6 से हो गया आपका 8, 6 से 8, अंतर तो 2 पुर गया, लेकिन कहेंगे सर इसका एचसीएफ जो होगा 2 और एलसीएम क्या हो जाएगा? 24। एलसीएम क्या हो जाएगा? 24। तो इसका गुणनफल तो 48 आ गया, जबकि यहां पे क्या दिया हुआ है? 24। तो होगा नहीं होगा, बाय ऑप्शन बना लेना है। चलिए, दो संख्याओं का अंतर क्या है? 7 है, इन दोनों के वर्गों का योग। अब देखिए ये सवाल थोड़ा सा वर्ग वगैरह का आ गया, तो इसको बेसिक से ही बनाइए। कैसे बनाएंगे? बेसिक से। अब दो संख्याओं का अंतर अगर 7 है तो कहेंगे एक संख्या x होगा तो दूसरा संख्या x प्लस, या तो x प्लस 7 कहें या x प्लस x माइनस 7 कहें, बात क्या होता है? बराबर होता है। अब हम कहेंगे कि सर इनके वर्गों का योग क्या है? वर्गों का योग, यानी हम कहेंगे सर एक्स स्क्वायर अब प्लस x प्लस 7 का होल स्क्वायर बराबर क्या? 445। क्या ऐसा लिखना सही बात है? और कहा गया उनका एलसीएम अगर इतना हो तो इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात करे, तो कहेंगे सर एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली गुना दूसरी। तो एलसीएम तो पता है 198, एचसीएफ को क्या मान लेंगे? एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। पहला संख्या हमको पता नहीं है, तो पहला संख्या यहां से निकालेंगे। अभी देखिए द्विघात तोड़ना पड़ जाएगा, द्विघात क्या तोड़ना पड़ जाएगा, द्विघात तोड़ेंगे। देखिए कैसे तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर। अच्छा ये बताइए, ये सत्तू 49, तो 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, अब प्लस 2ab तो 14x हो जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा? सही बात है। अब एक बात बताइए, यहां से क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x, ये इधर आ जाएगा तो माइनस में 300 394 396 बराबर क्या? 0। अब एक बात बताइए, हमें इसको इस तरह से तोड़ना है, मतलब इस दोनों का गुणनफल इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने के बाद क्या पुर जाए? कितना होता है? ओ 2 है, कॉमन है ना, तो कॉमन है तो काट लीजिए, कॉमन है तो क्या काट लीजिए, अच्छा रहेगा।
कॉमन है तो काट लीजिए, ध्यान दीजिएगा तो बन जाएगा, है ना। 2 से काटिएगा, 2 एकम 2, 9 दूना 18, 8 दूना 16। अब तो सही है, ये तो लग रहा है 11 से कटने वाला है, 11 से कटने वाला था। ये आपका 11 गुना क्या 18 है, 11 गुना 18, और 11 और 18 के बीच का अंतर 7 है, मतलब x का वैल्यू एक क्या हो जाएगा, 11 और कितना 18, 11 और 18 हो जाएगा। तो हम कहेंगे सर पहली संख्या 11, दूसरी संख्या 18। अब देखिए इसको काट लीजिए, एचसीएफ लगता है एक आ रहा है, एचसीएफ क्या आ रहा है, एक आ रहा है, एचसीएफ क्या आ रहा है, एक आ रहा है। ये बेसिक हो गया, ये क्या हो गया बेसिक। आप बाय ऑप्शन बता रहे हैं, आप बेसिक में लंबा बनेगा ये सब सवाल, बाय ऑप्शन में छोटा बनता है। हाँ हाँ बेसिक लंबा होगा, ये बाय ऑप्शन बता रहे हैं, पहले लिखिए ना, लेकिन बेसिक भी जानना जरूरी है। अब बताएंगे बाय ऑप्शन। अच्छा बेसिक एग्जाम में बनाना संभव है, बताइए तो। नहीं संभव नहीं है। अब इसका बाय ऑप्शन ठोकेंगे हम लोग, बोरा में नहीं जाना है, लेकिन बनाने आना चाहिए, लेकिन बनाएंगे नहीं। बनाने आना चाहिए लेकिन बनाएंगे नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कोई बात नहीं है, एगो अगर प्लस में आएगा तो दूसरा 11 प्लस 7 ना होगा, 11 प्लस में आ रहा होगा, उसके बाद 18 माइनस में जा रहा होगा। तो ये एक्स का वैल्यू 11, तो अगला वैल्यू 11 प्लस 7 18। हाँ और रुकिए ना, बाय ऑप्शन ठोकवाते हैं इसको। अच्छा एक बात बताइए, जो सवाल पूछा जाता है वो ऑप्शन दिया होता है कि नहीं दिया होता है? ऑप्शन जो है आपका जो पूछा जाता है वही होता है कि नहीं होता है? आ जाते हैं, बात करते हैं, यहां पर समझाते हैं। एक बात बताइए, हमें दो संख्याओं का क्या पूछा गया? एचसीएफ पूछा गया। क्या पूछा गया? मतलब आपका ये भी एचसीएफ होगा, ये भी एचसीएफ दिया है, ये भी क्या दिया है? एचसीएफ। ये भी क्या दिया है? एचसीएफ। ये भी क्या दिया है? एचसीएफ दिया है। और पता है एलसीएम एचसीएफ से पूरा पूरा कट जाता है, और कटने के बाद मल्टीपल ऑफ को प्राइम आता है, मल्टीपल ऑफ को प्राइम आता है। दिखाते हैं क्या, देखिए क्या ये एलसीएम 198 एक से पूरा पूरा कटेगा? क्या ये 198 दो से पूरा पूरा कटेगा? क्या ये 198 तीन से पूरा पूरा कटेगा? तीन से कट जाएगा। क्या ये 198 चार से पूरा पूरा कटेगा? तो ये तो गया बोरा में, नहीं समझे? एलसीएम जो है एचसीएफ से पूरा पूरा कटना चाहिए, एलसीएम एचसीएफ से पूरा पूरा कटना चाहिए। ये 4 था तो आपका चल जाएगा बोरा में, 4 क्या चल गया बोरा में। अब पहले चेक करते हैं 1 को, अगर 1 से इसको भाग लगा है तो 198 आपका मल्टीपल ऑफ को प्राइम आएगा, और 198 को हम लोग ब्रेक करेंगे 11 गुना 18। एचसीएफ 1 मान लिए तो कहेंगे सर पहला संख्या 11 गुना 1, दूसरा संख्या 18 गुना 1। तो पहला संख्या 11, दूसरा संख्या 18। अब एक बात बताइए, दोनों के वर्गों का, दोनों में अंतर कितने का? 7 का। क्या अंतर 7 का है? अच्छा दोनों का वर्गों का योग क्या है? 445 था। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का योग क्या 445 है? ठोको ताली। बात समझे? कहने का मतलब, अब जैसे आप कहिएगा सर 2, आप कहिएगा 2, 2 को चेक करते हैं। अगर 2 को चेक करेंगे तो ये 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे कितना बार में? अरे 9 दूना 18, 9 दूना 18 था 99। अब 99 जब लेंगे तो 11 नमा 99, 11 नमा 99, तो एचसीएफ 2 माने तो ये हो जाएगा 22। ये क्या 22, ये 2 से गुना करेंगे क्या 18। क्या दोनों के बीच में अंतर 7 का है? गया बोरा में, नहीं हुआ है ना। अच्छा इसको इससे भाग लगाइए 3 से, 3 5 15, 3 6 18, 66 हुआ था 11 गुना 6, 11 गुना 6। तो ये 3 लिए तो ये 33, ये 18, 33 और 18 के बीच में 7 का अंतर है, गया बोरा में। तो बाय ऑप्शन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आप बाय प्रोसेस बनाइए, है ना, लिख लीजिए। हाँ फॉर्मूले से भी बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर वगैरह पे बनेगा उस पे, लेकिन फॉर्मूला लंबा बनेगा, उसमें भी छोटा नहीं है वो, कैलकुलेशन करना। इससे बढ़िया है आपका बाय ऑप्शन क्या है, सही है। जैसे आपको दिखाते हैं,
यहां देखिएगा, हमसे क्या पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया, लघुत्तम, हमसे क्या पूछा गया, तब मतलब लघु, ये अगर ये एलसीएम भी हो सकता है, ये भी एलसीएम हो सकता है, जो पूछा जाता है वही ऑप्शन दिया रहता है ना। और एचसीएफ क्या है, 4, तो एलसीएम एचसीएफ से पूरा पूरा कटबे करेगा, नहीं कटने का सवाल ही नहीं है। क्या ये 4 जो है 45 को पूरा पूरा काटेगा, गया बोरा में। क्या ये 4 46 को पूरा पूरा काटेगा, गया बोरा में। क्या ये 4 48 को पूरा पूरा काटेगा, हाँ होगा, ये कहना गलत बात है, हो सकता है, हो सकता है ये होगा। क्या ये 4 पूरा पूरा काटेगा, 4 होबे करेगा, काहे दिमाग लगाना है। तो ये सवाल बाय ऑप्शन से, जब भी वर्ग वाला सवाल जो आएगा, वर्गों का योग इतना है, वर्गों का अंतर इतना है, तो इस सवाल को कैसे बना दीजिएगा, बाय ऑप्शन से बना दीजिएगा। कैसे बना देना है, बाय ऑप्शन से, अच्छा रहेगा, नहीं तो पता चलेगा जेल जाल में फंस गए, है ना। हो गया, बुझाया, बुझा गया। ऑनलाइन वाले इंदल जी बोलिए। देखिए एक है कुशवाहा जी कह रहे हैं, एमएस कुशवाहा जी, कि गुरुजी आज हम ऑफलाइन नहीं आ पाए इसलिए ऑनलाइन कर रहे हैं। अच्छा, इधर से एक्टिवेट करवा लिए हैं, है ना। अच्छा कोई बात नहीं, घरे से करिए, लेकिन करिए जरूर। संख्या निकाल दे, संख्या निकाल ले। चलिए, ये 48 से कट गया तो ये 4 से भाग लगाएंगे, बच्चों के 48, तब 12 मल्टीपल ऑफ को प्राइम, 12 क्या हुआ, मल्टीपल ऑफ को प्राइम, एक्स वाई तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, तब आपका एचसीएफ क्या है, 4, तो 4 से इसमें गुना, 4 से इसमें गुना। पहला संख्या 16, दूसरा संख्या 12। अब देखिए 16 और 12 का योग 28 पूर्ण रहा है, देखिए तो 28 पूर्ण है, पुड़वे करेगा। अब दोनों का जब वर्गों का योग कीजिएगा तो 400 हो जाएगा। 12 का 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400, पूर्वे करेगा, नहीं पूरने का सवाल ही नहीं है। कॉन्सेप्ट है तो सब कुछ है ना। आ जाइए भाग विधि द्वारा, देखिए कहता है भाग विधि द्वारा दो को भाग लगाया गया तो भागफल 1 और क्या है 6 क्रमशः। तब भागफल 1 और 6 मतलब 2 बार भाग गया होगा, क्या बार, 2 बार, एक बार 1 एक बार 6, बुझा रहा है। देखिए मौसवा कितना है 300, मतलब ये अंतिम भाजक 300 है, मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो गया होगा, कट गया होगा, बुझा रहा है। तो 6 तिया, अगर ये 1800 तो ये क्या होगा, हाँ भाजक। अब फिर ये शेष का काम क्या होगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, कितना हो जाएगा 2100। ठोकिए आंसर, ओ सी नंबर। अरे कभी एक्साइटेड में आंसर हो गलत हो जाता है ना। सी नंबर बुझाया, बुझा गया, हाँ कुछ है। जाइए आप पुन्नो किताब उठा के बनाइए, 100 में 95 सवाल एलसीएम से बन जाएगा, बन जा रहा है ना। आप गर्दा उड़ा दीजिएगा, 95 में बन जाएगा, 2-4 को तो सबसे फंसता है शुरुआती में, वो 2-4 को बाद में बन जाता है। चले आगे, भाग विधि के द्वारा जो है ना मौसो ज्ञात किया गया, और भागफल क्रमशः कितना 182 है, 182 मतलब भाग 3 बार गया, 182 का मतलब भाग क्या बार 3 बार गया। तो आप लोग ऐसे बना लीजिए, यूं यूं और यूं, है ना। और 1 8 और 2 अंतिम भाजक, अंतिम भाजक कहें या एचसीएफ कहें, बतिया क्या सेम सेम 105, मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो गया होगा, कट गया होगा, मतलब ये क्या 210, 210 यहां तो 210 यहां। अब ये बताइए ये शेष का काम करेगा, 210 अट्ठे 1680, 1680 प्लस 105, 1680 प्लस 105 1785, तो 1785। अगर ये 1785 आपका भाज्य है तो ये भाजक बनेगा 1785, बुझा रहा है। अब फिर कहेंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, 1785 प्लस 210 1995, 1900
95। तो आपसे क्या पूछा गया, आपसे कहा गया तो संख्याएं ज्ञात करें, तो एक के वो संख्या पूछा है, क्या होगा 1995। बुझाया, बुझा गया, लिख लीजिए। अब बताइए क्या, ऑनलाइन वाले बुझाया। है ना, इंदल जी कह रहे हैं सर यहां तक समझ गए, बाद वाला पता नहीं है, सब रील का डायलॉग मारते हैं उसका। हाँ, मेरा नाम तो ये है, इसका पता नहीं। चिंकी मिंकी, ढेर रील देख देख के ना, अब सब कुछ दिन के बाद जो है ना, बाप अगर बेटा से पानी मांगेगा, हाँ, तो उसमें भी रील का ही डायलॉग चलेगा, क्या है ना, रील देख देख के सब जो है ना। आरएस सवाल का 95% बन गया, बहुत बढ़िया, एकदम बनना था, है ना। चले अब आगे, चलिए अब आ जाइए एलसीएम एससीएफ का, थोड़ा सा लैंग्वेज वाला। एलसीएम एससीएफ में क्या, लैंग्वेज वाला, थोड़ा सा इसको बता देते हैं। या एक, हालांकि ये टॉपिक मतलब कमरे में रखे जाने वाले जो टाइल्सों की जो संख्या है वो मेंसुरेशन में पढ़ाना है, और मेंसुरेशन में पढ़ाएंगे भी टाइल्सों की संख्या। लेकिन आप लोग जो है अभी एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा, टाइल्सों की संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आते रहता है। हाँ, टाइल्सों, टाइल्सों की संख्या, टाइल्सों की संख्या फॉर्मूला है, याद रखिएगा। कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बट्टा में एचसीएफ गुना एचसीएफ, यानी एचसीएफ का स्क्वायर। कमरे का क्षेत्रफल बट्टा में एचसीएफ, कमरे का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। टाइल्सों की संख्या कमरे का क्षेत्रफल बट्टा अपने एचसीएफ गुना एचसीएफ। एचसीएफ गुना एचसीएफ अब बता रहे हैं, हालांकि मैं इसका जानकारी मैक्सिमम मेंसुरेशन में देंगे, है ना। अभी थोड़ा सा, बस थोड़ा सा देख लीजिए, मेंसुरेशन में बताएंगे काहे होता है ना। अरे एडवांस भी तगड़ा पढ़ाएंगे, ठीक है। खाली मतलब अभी 2-4 महीना वैकेंसी नहीं आवे, वैकेंसी आएगा तो पता चलेगा 1 महीना में बैच खत्म कर दिए। वैकेंसी आ जाएगा तो हड़बड़ हो जाएगा ना। खाली 2-4 महीना वैकेंसी नहीं आवे, उसके बाद वैकेंसी देगा ना तो सही रहेगा, है ना। अभी नहीं दे वो आपके लिए बढ़िया है, नहीं तो जिस दिन वैकेंसी आ गया ना, तो ये जो आज छोटा छोटा बैठ रहा है, एक के बार में चारों बैच को मिला देंगे, आप पकड़ के खींच देंगे वास्तव में, क्योंकि वैकेंसी आ जाएगा तो फिर समय थोड़ी नहीं रहेगा, है ना। नहीं आया है इसलिए अच्छा है कि स्लो स्लो में हम लोग अच्छे अच्छे से सीख रहे हैं, है ना, बेहतरीन ढंग से। कहता है सर एक वर्गाकार टाइलों की कम से कम क्या संख्या होगी जिसमें 16 मीटर 58 सेंटीमीटर लंबे और 8 मीटर 32 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श में पूरा पूरा ढका जा सके। कमरे में हम लोग जो है ना फर्श में फर्शिंग का काम करते हैं, तो लंबाई आपका 16 मीटर 58 सेंटीमीटर, यानी 1658 1658 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1600 ये 58 ये, तो 1658 हो जाएगा। और चौड़ाई हो जाएगा 832 सेंटीमीटर में, नहीं हो जाएगा। तो हम कहें सर टाइल्सों की संख्या, टाइल्सों की संख्या, तो टाइल्सों की जो संख्या होगी वो हो जाता है आपका लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 1658 गुना क्या 832 बट्टा एचसीएफ गुना एचसीएफ। तो कहेंगे सर एचसीएफ कितना आ जाएगा, निकालिए एचसीएफ कितना आएगा, देखिए। नीतीश कुमार गिल्ट बोल रहे हैं सर गलत बात, सर वैकेंसी आना चाहिए। अरे हम कहाँ बोल रहे हैं गलत, मतलब वैकेंसी नहीं आना चाहिए, लेकिन अभी आ जाएगा तो हड़बड़ी हो जाएगा ना। इन सब का एलसीएम एचसीएफ चल रहा है ना। आप लगता है पहले से पढ़े होंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। मेरे कहने से अगर वैकेंसी आ जाता तो बढ़िया बात था।
एक आदमी अनुमान लगाता है कि चलो यहाँ पे एचसीएफ क्या आया, 2 1, एक एचसीएफ कैसे आ जाएगा, 2 आएगा। हाँ 2 आएगा, क्योंकि पता है 2 अगर कॉमन लेते हैं तो हम कहेंगे सर 2 कॉमन लेंगे तो 4 दूना 8, 2 एकम 2, 6 दूना 12। फिर हम कहेंगे सर यहाँ 2 कॉमन लेंगे, 8 दूना 16, 2 दूना 4, 9 दूना 18। कितना कॉमन आ जाएगा, 2। अब आएगा क्या, 2 आ रहा है, तो एचसीएफ 2 आ गया, मैक्सिमम 2 ही कॉमन आएगा। तो कहेंगे सर 2 गुना 2, 2 गुना 2, तो क्या कर लीजिएगा, कट्टम कुट्टा मचा लीजिएगा, कट्टम कुट्टा मचा के जो आंसर होगा वही हो जाएगा। हाँ एलसीएम क्यों नहीं निकालेंगे, यही बात है ना। अभी बता दें या मेंसुरेशन में सिखा देंगे। अच्छा चलिए हम बताते हैं एचसीएफ ही क्यों निकालते हैं, एलसीएम क्यों नहीं निकालते, वो भी बता देते हैं। अच्छा इसको पहले लिख लिए। हाँ नहीं एलसीएम कैसे 2 आएगा इसका, एचसीएफ 2 आएगा, एलसीएम तो आ जाएगा इतना गुना 2, इतना गुना 2 हो जाएगा, एलसीएम तो इसका बहुत ज्यादा हो जाएगा। अच्छा इसमें एचसीएफ क्यों निकाला जाता है इसकी जानकारी मेंसुरेशन में दे देंगे। मेंसुरेशन का है किसका, टाइल्सों की संख्या मेंसुरेशन में पढ़ना है, ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ 2 गुना 2 क्यों हुआ, यही ना, लगता है समझाना ही पड़ेगा, बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं। चलिए समझा देते हैं। घर मकान सब आदमी बनाए हैं ना, नहीं बनाए हैं तो बनाइएगा ना। यहाँ देखिए, है देखिए काहे होता है क्यों होता है सारा चीज बता देते हैं। है देखिए मान लीजिए कि आपका कमरा 10 बाय 12 का है, 10 बाय 12 का है, मतलब ये 12 हो गया और ये क्या हो गया, 10 हो गया। और इसमें आपको टाइल्स लगाना है, समझिएगा 1 मिनट यहां तक सब आदमी समझिए, इसमें क्या लगाना है, टाइल्स लगाना है। और हम आपको कहेंगे आप मैक्सिमम आकार के वर्गाकार टाइल्स लगाइए, मैक्सिमम आकार के वर्गाकार टाइल्स लगाइए, ताकि आपका टाइल्स का टुकड़ा भी ना हो और मैक्सिमम आकार का टाइल्स भी होना चाहिए। और टाइल्स हमेशा वर्गाकार होता है, हालांकि अब तो टाइल्स चौखुट्टो आ जाता है, लेकिन जो छोटा पैकेट का जो टाइल्स होता है वो क्या देखते हैं, स्क्वायर आकार का होता है। अब क्या हुआ कि जरा सोचिए, जरा सोचिए, इस दोनों का एचसीएफ जो होगा ना वो क्या होगा, 2 होगा। कहने का मतलब 2-2 फीट का अगर 2-2 फीट का 2-2 फीट का अगर आप टाइल्स लगाइएगा, 2 बाय 2 का 2 बाय 2 का अगर टाइल्स लगाइएगा तो ऐसे ऐसे कहेंगे 2-2 का, इसका एचसीएफ क्या है 2, तो 2 बाय 2 का अगर टाइल्स लगाइएगा तो 1 गो टाइल्स, 2 गो टाइल्स, 3 गो टाइल्स, 4 गो टाइल्स, 5 गो टाइल्स, ऐसे ऐसे में आपका 5 गो टाइल्स आएगा। क्या गो टाइल्स आएगा, 5 गो टाइल्स आएगा। टाइल्स का टुकड़ा हुआ नहीं हुआ, अब मैक्सिमम आकार का हो गया। 3-3 फीट का अगर लगा दीजिएगा ना तो 3-3-3 9 जाएगा, लेकिन अगले बार में 10 में टुकड़ा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे हैं, टाइल्स का टुकड़ा भी नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात होता है 2-2 फीट का लगा रहे हैं तो ऐसे ऐसे 12 गो फीट है, तो 12 फीट है तो ऐसा ऐसा क्या गो निकलेगा, यहाँ पे 6 गो जाएगा, क्या गो निकलेगा, 6 गो जाएगा, क्या गो टाइल्स, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो। अब सोचिए रॉ में आपका 5 गो और इसमें क्या गो 6 गो, तो टोटल टाइल्स 6×5 30, यानी हम ये कहेंगे सर 30 गो टाइल्स लगेगा। तो एक बात बताइए, हम इसी को फॉर्मूले में तब्दील कर सकते हैं कि सर कमरे का क्षेत्रफल हो जाएगा 12 गुना 10। अब बट्टा में चूंकि एक टाइल्स का क्षेत्रफल, बट्टा में क्या एक टाइल्स का क्षेत्रफल, तो एक टाइल्स 2 बाय 2 का है, तो 2 बाय 2 का है तो एक टाइल्स का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी एचसीएफ गुना एचसीएफ। 4 तिया 12 10 तिया, क्या 30 को टाइल्स लग रहा था, हो गया कहानी खत्म। यही फॉर्मूला बन गया कि कमरे का क्षेत्रफल बता एचसीएफ गुना एचसीएफ। वो एचसीएफ नहीं है, वो अधिकतम आकार का टाइल्स का लंबाई है, वो अधिकतम आकार का। और एचसीएफ गुना एचसीएफ का मतलब टाइल्स मतलब होता है वर्ग, और वर्ग का मतलब भुजा का स्क्वायर, इसलिए एचसीएफ गुना क्या कर दिए, एचसीएफ कर दिए। बुझाया, हाँ बुझाया। हमसे पूछिए ना बेसिक,
हमको जो है ना सही बात बता रहे हैं, जनरल कमीशन का मैथ जो है ना, जनरल क्या 11th-12th में भी जब पढ़ते थे, हमको नंबर दिखता है, मतलब कैसे होगा, काहे होता है, क्यों होता है, कब होगा, कब नहीं होगा, वो सब कुछ हमको पता है। कौन सा सवाल कैसे बनेगा और कौन सा सवाल कैसे नहीं बनेगा ये भी पता है। किस सवाल में कितना समय लगने वाला है, किस सवाल में कितना समय लग, कौन सा सवाल 10 सेकंड में बनेगा, कौन सा सवाल 2 मिनट से प्लस चल जाएगा, कितनों विद्वान रहेगा 2 मिनट से प्लस ले लेगा, वो भी हमको पता है। किस सवाल में आंसर याद रहना चाहिए वो भी पता है, किस सवाल को छोड़ना चाहिए वो भी पता है। तो धीरे धीरे सब कुछ आप सबका भी आ जाएगा। अब ये बगीचा है, ये क्या है, बगीचा है ना, क्या आ गया, बगीचा। अरे चश्मा खराब हो गया लगता है मेरा, एक बनवाना पड़ेगा, पैसा वैसा दे दीजिएगा वो। 10-10 रुपया सब आदमी जमा कर दिया, मेरा काम हो जाएगा। हाँ, एगो चश्मा बनवाते हैं, फुर्सत नहीं मिल रहा है जाने का। अच्छा, किसी किन्हीं के यहाँ बाजार समिति एरिया में रूम खाली है, बाजार समिति कोई रहते हैं बाजार समिति में, बकरी मंडी के आसपास या इधर बीके सिंह के आसपास रहते हैं? तो मेरे गांव का एक बहुत अच्छा लड़का है, 11th-12th का है। अब उसके पिताजी हमको फोन करके कह दिए हैं कि मतलब रूम जो है 2 दिन के अंदर चाहिए। हालांकि हम गांव के आदमी का जल्दी फोन उठाते नहीं है, बाबूजी का ढेर उठाते हैं, संजोग से उठा लिए, और भी मेरी मम्मी नंबर दे दी। अब उसलिए उसका उठाया क्योंकि वो है बिजली मिस्त्री, और मेरे गांव का घर का बिजली वही काटता है बिल। उसको हम कहें कि इस साल जो है मतलब एसी लगाएंगे घर में, तो मेरा झोल झपाटा थोड़ा कर दीजिएगा। है ना, नहीं होता है कुछ कर देता है, कम बिल आता है। तो उसी का बेटा है, अगर उसको यहाँ रूम दिला देंगे तो वो बढ़िया से मेरा झोल झपाटा करेगा। है ना, नहीं तो हाँ, तो अभी जो है बुलाए हैं, उसको रूम वूम दिला देते हैं, तब ना जाके उसको भी कहेंगे कि तोहरे बेटा के रूम दिला दिए थे, तो झोल झपाटा। क्योंकि एक एसी लगाने का मतलब 2000 रुपया बिजली बिल, नहीं कम से कम 1500, गांव घर में तो 1500 कम से कम जाएगा, है ना, तो ये हो जाता है। हाँ, बिजली मिस्त्री भी बहुत बहुत कमाता है, बहुत कमाता है। 2016 से बिजली जला रहे थे और 2022 में हम कनेक्शन लिए, नहीं समझे, 16 में भी कनेक्शन लिए थे, लेकिन 16 से पैसा जमा नहीं कर रहे थे, मंथली वाला था। 22 में मीटर लगाए हैं और 16 से 22 तक में केवल 10,000 रुपया दिए हैं। अब पुराना बिजली बिल खत्म हो गया। हाँ, अब 22 से स्टार्ट हो गया है 10,000 में। अब कितना बिजली जला होगा वो हमको भी पता नहीं है, यही चीज होता है। चलिए, अच्छा बगीचा हम लोग जानते हैं, बगीचा जानते हैं ना। अच्छा, मान लेते हैं आप मार्केट गए और आपको बगीचा लगाना है, क्या करना है, बगीचा लगाना। व्यवहारिक जिंदगी से जोड़िए, मेरे पढ़ाने का तरीका यही रहेगा कि हम व्यवहारिक जिंदगी से आपको जोड़ देंगे। क्या है कि जरा सोचिए कि आप मार्केट गए और आम का 12 गो पेड़, या आम का हम कह देते हैं आपको 21 गो पेड़ लाए। आम का क्या गो पेड़, नहीं एससीएफ निकालेंगे, लेकिन आप गलती कहां कर बैठिएगा वो हम बता रहे हैं ना, बहुत लड़का गलती करता है। आम का क्या गो पेड़ लाए, 21 गो। मान लेते हैं कटहल का जो है आप लाए 28 गो, कटहल का क्या गो पेड़, और कहते हैं लीची का 35 गो लाए, लीची का क्या गो पेड़, 35 गो पेड़ लाए। और आपको एक बागवानी करना है, यानी आपको बगीचा लगाना है। क्या लगाना है, बगीचा। और आपका 1 बीघा का खेत है ना, इस तरह का कोई क्या है, खेत है। अच्छा, एक बात बताइए, बगीचा जब लगाते हैं ना, तो आम का बगीचा में केवल आमे रहता है, और कटहल के बगीचा में कटहले रहता है, लीची के बगीचा में लीची। कभी फेट फेटवल नहीं होता है, फेट फेटवल कह दीजिएगा तो बाड़ी हो जाएगा घर के पीछे का, कि आम के बगल में लीची लगा दिया है। कहने का मतलब यह हुआ कि आप कभी भी अगर ये बागवानी करिएगा, या मान लेते हैं आप कभी भी बगीचा रोपिएगा, तो अगर यहां पे आम लगाए हैं इस क्यारी में, तो इस सामने सामने यहां भी आम लगाइएगा, सामने सामने यहां लगाए। ऐसा कभी लगाए हैं, यहां लगाए तो एगो यहां, एगो यहां, एगो यहां, एगो यहां, नहीं, एकदम सामने सामने।
और सारे का डिस्टेंस भी फिक्स रहता है, इतने पे ही लगाना है। अब क्या हुआ, हम आपसे क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं क्यारी, कतार। इसको क्या बोलते हैं, कतार, क्यारी कतार बोलते हैं। हम आपसे कहेंगे कि आपको बगीचा लगाना है, लेकिन एक कतार में अधिकतम पेड़ लगाना है, एक कतार में, और इस तरह से पेड़ लगाना है ताकि प्रत्येक कतार में बराबर पेड़ लगे, ताकि प्रत्येक कतार में बराबर पेड़ लगे और एक भी पेड़ बच ना पाए, एक भी पेड़ बच ना पाए। तो समझाते हैं। एक बात बताइए, कतार हुआ, आपके पास क्या गो आम है, 21 गो आम है, क्या गो आम, तो 21 गो आम है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 7 गो आम का अगर 3 गो कतार बनाइएगा तो क्या 21 गो आम का कतार लग जाएगा, 7 गो का पेड़ का, क्या गो पेड़ का, 7 पेड़ का सामने सामने आप लगाते हैं, 7 का, तो क्या आप लगा पाइएगा 7 या 21, पेड़ भी खत्म हो गया और अधिकतम पेड़ भी लग गया। अब क्या गो कतार बना, 3 गो कतार बना, क्या गो, 3 गो कतार बना। अब ये बताइए क्या गो कटहल है, तो एक बात बताइए, 7 गो पेड़ का 4 गो कतार बनेगा, 7 गो पेड़ का 4 गो कतार बनेगा, और इस चारों कतार में क्या होगा, कटहल होगा, और प्रत्येक कतार में 7 गो पेड़ होगा, प्रत्येक कतार में 7 गो पेड़ होगा, और पेड़ भी बचा नहीं, 7 गो लगाए। और एक बात बताइए, लीची क्या गो, हाँ लीची का क्या गो कतार बनेगा, 5 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 1 गो 5 गो कतार बनेगा। आप पांचों में 7 गो पेड़ लगाएंगे तो 7 5 35, तब पेड़ भी खत्म हो गया, कतार भी खत्म हो गया, पेड़ भी खत्म हो गया, कतार भी। यानी हम कहेंगे प्रत्येक कतार में अधिकतम पेड़, मेरी बात सुनिएगा, हम कहेंगे सर प्रत्येक कतार में अधिकतम पेड़ था 7 गो, क्योंकि 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, प्रत्येक कतार में अधिकतम पेड़ 7 गो। अब देखिए इसका मतलब यह हुआ कि 21 28 और 35 में मैक्सिमम कॉमन 7 आएगा, 7 या 21, 7 चौके 28, 7 5 35, अधिकतम पेड़ यानी एचसीएफ हुआ 7 हुआ, अधिकतम पेड़ क्या हुआ 7 हुआ। और अगर हम कहेंगे कतारों की न्यूनतम संख्या, कतारों की न्यूनतम संख्या, अधिकतम कतार नहीं होता है, कतारों की न्यूनतम संख्या होती है। क्योंकि एक बात जान लीजिए, आपका मन करेगा कि सर हम 3 गो पेड़ लगाएंगे, तो कतारों की अधिकतम संख्या आ जाएगा, इसलिए कतारों की न्यूनतम संख्या पूछता है। क्या पूछता है, कतारों की न्यूनतम संख्या। तो हम कहेंगे सर आम का क्या गो कतार बना, 1 गो 2 गो 3 गो, कटहल का 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, लीची का 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, तो हम कहेंगे टोटल क्या गो कतार बना, तो 5 4 9 3 12। तो देखिए तो ये 12 है कि नहीं, 4 3 7 5 12। यानी जान लीजिए इस वाले में आपका 2 टाइप का सवाल बनता है। कितने टाइप का, 2 टाइप का सवाल बनता है। एगो बनेगा प्रत्येक कतार में अधिकतम पेड़, और दूसरा कतारों की न्यूनतम संख्या। क्या कहेगा, जैसे मान लेते हैं 21 आम है, क्या था 28 और 35। पहला सवाल आपसे रहेगा प्रत्येक कतार में अधिकतम पेड़, प्रत्येक कतार में अधिकतम पेड़। और दूसरे टाइप का सवाल रहेगा कतारों की न्यूनतम संख्या, कतारों की न्यूनतम संख्या। तब पता है मैक्सिमम कॉमन 7 आएगा ना, मैक्सिमम कॉमन क्या आएगा 7। 7 को ही एचसीएफ बोलते हैं, 7 को क्या बोलते हैं एचसीएफ। मैक्सिमम कॉमन 7 आया ना, 7 या 21, 7 चौके 28, 7 5 35। पता है अगर कहेगा प्रत्येक कतार में अधिकतम पेड़ तो 7 गो, कहेगा कतारों की न्यूनतम संख्या तो कहेंगे सर 3 + 4 + 9 5, क्या गो 12 गो। इसका मतलब रुक जाइए, इसका मतलब एचसीएफ निकालने के बाद जो अंदर में बचा वो न्यूनतम संख्या देता है, और एचसीएफ प्रत्येक कतार में अधिकतम पेड़ देता है। क्या देता है, अधिकतम पेड़। और जैसा सवाल वैसा जवाब होना चाहिए।
है ना। तो इसको लिख लीजिए। हो गया। तो इसमें कितने टाइप के सवाल होंगे? दो टाइप के, प्रत्येक कतार में अधिकतम पेड़ और कतारों की संख्या। इसका मतलब जानते हैं, आम का 3 गो कतार बना, कटहल का 4 गो कतार बना, अब लीची का 5 गो कतार बना। अब प्रत्येक कतार में क्या क्या गो लगा है? 7-7 गो पेड़ लगा है प्रत्येक कतार में, 7-7 गो पेड़ लगा है। ठीक है ना। तो कल जो है एलसीएम एससीएफ आपका क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे, और उसके बाद हम लोग एक दिन टेस्ट ले लेंगे, और उसके बाद आगे की कार्यवाही बढ़ाएंगे, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।